फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, हमें कुछ रिजल्ट्स का पता होना चाहिए। एक तो जो रिजल्ट है आपका, जो हमें पता होना चाहिए, ये मैं जो लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट काम भी आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। और एक बनता है इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स। हमें इन बातों का ध्यान देना है बस, और क्वेश्चन खत्म। उसके बाद बड़ा आसान रहता है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, अच्छा इसमें ये भी दे रखा है भाई, पी और क्यू का डिटरमिनेंट 1 है, तो इट मींस उनका जो इनवर्स है उसका डिटरमिनेंट भी 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो पी इनवर्स यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 1/p का डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये तीन कंसेप्ट आपको याद रखने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बना है एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स बी इंटू पी इनवर्स। फ्रॉम द फर्स्ट कंसेप्ट ये बनेगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू का इनवर्स। तो ये बनेगा बेटा एडजॉइंट ऑफ पी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी, और इसमें ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ क्यू का होल इनवर्स। ठीक है, इसमें एक चीज और बताइए कि बी का जो एडजॉइंट है उसको मैं ए लिखता हूं। बी के एडजॉइंट को हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ओके, तो यहां पे बना एडजॉइंट ऑफ पी का इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू होल इनवर्स। ये समझ आ गया इतना? इस क्वेश्चन में ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी यूज होगा, जिसमें लिखा है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फ्रॉम दिस वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इनटू ए का इनवर्स। क्लियर? तो फिर ये जो वैल्यू है हमारी इसके बाद ये क्या बनी? दिस इंप्लाइज, जो आपके पास ये जो आंसर है आपके पास इंप्लाइज के इक्वल टू ही लिखेंगे हम। तो ये क्या बना भाई? ये बना p का डिटरमिनेंट इनटू p का इनवर्स। ओके, क्लियर? फिर इसमें रहा साथ में आपके पास a, और ये बनेगा आपके पास q का डिटरमिनेंट इनटू q का इनवर्स। ओके, बट आपको एक चीज पता है कि जो p का डिटरमिनेंट वो 1 है, तो आपके पास जो आंसर बचा वो p इनवर्स a इंटू क्यू इनवर्स बचा। क्लियर? इसको आप चेक करें हम। तो यहाँ पे अब ये देखिए, क्योंकि हमारे पास जो एडजॉइंट का होल इनवर्स था, यहाँ पे भी एडजॉइंट का होल इनवर्स था, तो अब ये जो वैल्यू बनती है आपकी, इसके ऊपर भी होल इनवर्स और यहाँ पे भी होल इनवर्स। तो फिर यहाँ पे रहेगा आपका p इनवर्स का इनवर्स, और इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ये बनेगा आपके पास p का डिटरमिनेंट, p का डिटरमिनेंट तो 1 है, तो ये रहेगा p इनवर्स का इनवर्स इनटू a, और q का डिटरमिनेंट भी 1 है, तो q इनवर्स की पावर -1। तो इसके बाद जो सिस्टम p इनवर्स p बनेगा। ओके, फिर यहाँ पे a बनेगा और फिर यहाँ पे q बनेगा। ओके ओके, तो ये जो क्वेश्चन है खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।